ਸਾਥੀਓ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿੰਦ ਦੇ ਉਚਾਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਰੈਲੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜੂਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਿੰगर मंजीत मेहरा जी, वो अभी हमारे बीच में थोड़ा बिजी हैं, आएंगे। और जब तक मैं कैमरामैन को कहूँगा कि पूरा पंडाल जैसे धीरे धीरे भर रहा है, पूरा पंडाल दिखाएं बहन जी की स्टेज आ गया टेंट वाला। हमारे साथ माताएं बहनें हैं। माता जी, इस बार बहुजन इस इलेक्शन में कौन जीतेगा? मायावती जी क्यों जीतेंगी? क्या खास बात है उनकी? खास बात है जी, आप वोट देंगे। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। तो इतने ही लोग और माता जी पूछेंगे इस बार किसको वोट दे रहे हैं आप? मायावती को देंगे। नहीं, दूसरी पार्टी को क्यों नहीं दे रहे हैं आप? कौन दे ऐसे गला? हाँ जी, मायावती। हाँ साथियों, और बहुजनों की दिल की धड़कन, मिशनरी आवाज़ और मिशनरी गायक भाई साउंड वाला साथी कृपा करके एक बार जहां साउंड लगा है टेंट वाला साथी एक बार साउंड वाले साथी के पास आ जाए, जल्दी आ जाए प्लीज। मंजीत मेहरा जी हमारे बीच आ जाएंगे, बात करें। हाँ जी मंजीत सर, जय भीम जय भारत। आज आप बहन जी की रैली में क्या कहना चाहते हैं? आज भाई ये हरियाणा में रुका पड़ गया बहन माया और चौटाला का। ये हरियाणा में रुका पड़ गया बहन माया और चौटाला का। इब गठबंधन का राज बनेगा हाथी चश्मे आला का। इब गठबंधन का राज बनेगा, अरे हाथी चश्मे आला का। भाई और हमारी जान बीएसपी तेरे पे कुर्बान बीएसपी, तू तो गरीबां की पालनहार है। सोच लिया तेरे बिना ना ईब गुजारा है, गरीबों से तो सारी पार्टी करे किनारा है। एक मायावती बहन है जिसने उभारा है, एक मायावती बहन है जिसने उभारा है। मेरे बाबा साहेब अमर रहे, हम सबका नारा है। भाई और हमारी जान बीएसपी ही तेरे पे कुर्बान। और आज मैं पूरे भारत में घूमता हूँ, पूरे भारत के बच्चे, केवल आदमी नहीं बच्चा भी सतर्क हो गया। आज बच्चा क्या कहता है? पापा जी मने हाथी ला दे, एक नई ड्रेस सिमा दे, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। हाथी ऊपर बैठ के मैं टोर बनाऊंगा, हरियाणा में पापा जी मैं धूम मचाऊंगा। हाथी ऊपर बैठ के मैं टोर बनाऊंगा, हरियाणा में पापा जी मैं धूम मचाऊंगा। और हिमाचल की पहाड़ियाँ पे घूम जाऊंगा, हिमाचल की पहाड़ियाँ पे घूम जाऊंगा। और यूपी वाले रास्ते से मैं दिल्ली जाऊंगा। रे 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 पापा जी मन हाथी ला दे, एक नई ड्रेस सिमा दे, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मंजीत मेहरा जी, और उन्होंने गुनगुनाकर जो बहुजन आंदोलन का मिशन है वो आपको सुनाया। ऐसे ही अभी रैली शुरू हुई है और सभी साथियों को लाइव भी आने वाले समय में थोड़ा टाइम बाद लाइव दिखाई जाएगी रैली। और साथियों को निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय भारत। अभी आप मंजीत मेहरा जी की बातचीत कर रहे थे, और अभी हमारे साथ यहाँ रैली में ही साथी मिले अजय जी। तो वो भी एक महान शख्सियत है बहुजन समाज पार्टी की और बहुजन समाज की, जो पिछले 7 साल से अपना घर बार छोड़ के पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हाथी बनाने में लगे हुए हैं। और पूछते हैं उनसे क्या बात है। हाँ जी जय भीम जय भारत। सबसे पहले आपके चैनल के सभी साथियों को जय भीम जय भारत। भाई ने आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। आप पंजाब से यहाँ हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी और एनएलओ की जो साझा रैली है उसको कवरेज करने के लिए आए हैं। और आपने कहा कि मैं 7 साल से, मैंने 2018 में अपना घर परिवार त्याग कर इस मोमेंट में उतरा था। नहीं, ऐसा क्या घटना हुई कि आप, भाई इधर तो लोग जो देखने वाले बर्बादी वाला रास्ता बताते हो, आपने बर्बादी वाला रास्ता, यार आपका यंग है, पढ़ो लिखो बिजनेसमैन बनो, इधर हाथी वाले मामले में आ गए। देखिए 2016 में मैंने ग्रेजुएशन की, उससे पहले मेरी फैमिली मूवमेंट से जुड़ी हुई थी। और जब मैंने इस मूवमेंट को चुना
तो उसका मुख्य कारण साबका श्रीराम थे। और साबका श्रीराम ने एक बात कही थी अपनी बुकों में, देखो मैंने साहब को नहीं देखा लेकिन मैंने बुकें पढ़ी हैं साहब की, उनमें लिखा था कि हर माँ को एक बच्चा इस मोमेंट के लिए तैयार करना होगा। और उसी लाइन को लेकर मैं घर से निकला और मैंने सोचा कुछ अलग करके दिखाएं इस देश के लोगों को। मैंने और साबका श्रीराम ने इस देश में 1 लाख वॉल पेंटिंग की है, उसी के आधार पर मैंने बनाया कि भाई मैं 2 लाख वॉल पेंटिंग इस देश में करूंगा और साबका श्रीराम के इस आंदोलन को गति देने का काम करूंगा, जिसमें मैंने अभी तक 97,000 वॉल पेंटिंग देश के हर कोने में की हैं। जम्मू कश्मीर की बात करो आप, हरियाणा की बात करो आप, पंजाब की बात करो आप, मुझे जहाँ भी मौका मिला मैं वहाँ जाकर वॉल पेंटिंग की और फ्री में करता हूँ, किसी से कुछ लेता नहीं। क्या क्या बनाते हैं आप? मैं हाथी ही बनाता हूँ केवल, क्योंकि मैं मान्यवर साबका श्रीराम के आंदोलन को गति दे रहा हूँ, किसी पार्टी मूवमेंट के लिए पैसे के लिए काम नहीं कर रहा। नहीं, और इसके लिए पार्टी या और जो जहाँ कैंडिडेट वगैरह सभी आई हैं, कितने पैसे देते हैं आपको? मैं किसी कैंडिडेट के लिए काम नहीं करता और किसी पदाधिकारी के लिए काम नहीं करता। मैं उस आम कार्यकर्ता के लिए काम करता हूँ जो हमारा वोटर है, जिसका शोषण हो रहा है, जिनको सम्मान नहीं मिल पा रहा, मैं उन लोगों के लिए काम करता हूँ। न किसी प्रत्याशी के लिए काम करता, न किसी नेता के लिए काम करता। अजय जी, आपकी एज कितनी है? मेरी एज हुई है अभी 30 साल हो जाएगी 20 तारीख को। पिछले कितने समय से लगे हुए हैं? मैंने 2018 से घर परिवार छोड़ा था। ठीक है, 2018 और उसके बाद 6 साल कंटिन्यू मैं बाहर हूँ, मेरा घर परिवार से कोई संबंध नहीं है। मैं 2 बार वोट डाली है मैंने इसके बीच में, लोकसभा और विधानसभा की। उस समय मैं घर पे गया, उसके बीच में मेरी कोई परिवार से कोई बात नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई संपर्क नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं उस माँ का धन्यवाद करता हूँ जिसने अपने लाल को घर से बाहर 6 साल देखे हो गया और इस मूवमेंट को गति देने के लिए मुझे आगे करने का काम किया। साथियों देखो, जिस एज में 24 साल की एज में आजकल के नौजवान भारत के जो अपना भविष्य बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो ये लड़का एक उन लोगों के लिए जो मोटरसाइकिल के लिए संकल्प करते हैं, मोबाइल के लिए संकल्प करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी के लिए, तो इस अजय कुमार ने ये संकल्प लिया है कि पूरे भारत में बहुजन आंदोलन को अपनी वॉल पेंटिंग के ज़रिए मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा। ये इसका मिशन है, घर बार छोड़ के लगा हुआ है। तो नौजवान साथियों को इनके माध्यम से ये अपील है कि ये आपका आंदोलन है, आपको ही आने वाले समय में इस मूवमेंट को सामना है, देखना है, ध्यान करना है, चलाना है और बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। जय भीम। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अभय सिंह जी मुकुट भेंट करके सम्मानित कर रहे हैं। आदरणीय बहन अंजलि जी जो आदरणीय चौधरी साहब ओम प्रकाश जी चौटाला की सुपुत्री कुमारी बहन मायावती को पश्मीना शाल भेंट करके, साथ में सुनैना जी चौटाला आदरणीय कुमारी बहन मायावती जी को सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से आप इनका अभिनंदन करें। एक जयकारा लगाते हुए मैं सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय आकाश आनंद साहब को कि यहाँ हरियाणा प्रदेश के कोना कोना से पधारे, हर नागरिक का अभिनंदन करें, अभिवादन करें।
अब मैं सम्मानित साथियों आग्रह करूंगा, सम्मानित साथियों कि हमारे पंजाब के नवांशहर के विधायक डॉक्टर नरेंद्र पाल जी अभय सिंह चौटाला जी को मुकुट भेंट करके स्वागत करने का काम करें। आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी को मुकुट भेंट करके स्वागत करने का काम करें। डॉक्टर नरेंद्र पाल जी। अब मैं हरियाणा प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के महासचिव कृष्ण जमालपुर से आग्रह करूंगा कि हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी आदरणीय श्री आकाश आनंद जी को मुकुट देकर सम्मानित करने का काम करें। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आदरणीय श्री आकाश आनंद जी से मेरा सादर अनुरोध है, ये हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से पधारे हुए हरियाणा के संघर्षशील लोग हैं, आप इनका अभिवादन करें। एक बार आप आकर के अपना शुभ संदेश आकाश आनंद साहब खास आग्रह और अनुरोध है, जब तक सूरज चांद रहेगा आदरणीय आकाश साथियों, जय भीम। सबसे पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूँ। साथियों, आज मैं आप सभी को चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन पर आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं। साथियों, आज हम सबके बीच में मौजूद उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद और लाखों करोड़ों बहुजन समाज के सभी भाई बहन, सभी माताएं, सभी बड़े बुजुर्गों की आशा बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी का भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, हम सबके बीच में मौजूद श्री ओम प्रकाश चौटाला जी, जो इनेलो INLD के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हम सबके बीच में हरियाणा प्रदेश के होने वाले मुख्यमंत्री श्री अभय सिंह चौटाला जी का भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, आज आप सबके बीच में हम सबके बड़े यहाँ मौजूद हैं, तो मैं आप लोगों का और समय ना लेते हुए जिस तरीके से जिस घर में हमारे सभी बड़े यहाँ पर आपको आशीर्वाद देने का काम करेंगे, तो आप उन सब का पूरा आदर सम्मान करके उन सब का मैसेज आप लेके पूरे हरियाणा में जाइएगा और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी नेतागण, हमारे सभी पदाधिकारी, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। यहाँ पर मौजूद हमारे सभी बड़े नेतागण, आप सभी का भी तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। जय भीम, जय भारत। समर्थन में हमें सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और जिनको अर्थात गठबंधन के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी व वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव चौधरी अभय चौटाला जी और इनके सभी साथीगण तथा बीएसपी के भी नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद व यहाँ के संयोजक श्री रणधीर बेनीवाल और इनके भी सभी साथीगण पूरे जी जान से लगे और इस गठबंधन को इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी श्री देवीलाल चौधरी श्री ओम प्रकाश चौटाला जी का भी पूरा समर्थन व आशीर्वाद प्राप्त है, जो हमारे बीच में यहाँ मौजूद भी है। और हम मैं यहाँ आपके हरियाणा प्रदेश में अपने इस गठबंधन की अपने बने इस गठबंधन की सरकार बनाने के संबंध में कुछ जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखूं, लेकिन इससे पहले मैं माननीय चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस पर इनको शत शत नमन व अपने हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ ही इनकी देश व जन सेवा को भी पूरे तहे दिल से आदर सम्मान करती हूँ। हालांकि इनके बारे में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि ये देश के उप प्रधानमंत्री व हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। साथ ही इन्होंने यहाँ के हरियाणा को अलग से राज्य बनाने में भी अपनी काफ़ी सक्रिय व निर्णायक भूमिका निभाई है। किसानों के हित के लिए इन्होंने काफ़ी संघर्ष व आंदोलन भी किया है, जिसमें वे जेल भी गए हैं। इसके पूर्व में देश की आज़ादी के लिए भी इनका सराहनीय योगदान रहा है, जबकि कांग्रेस के राज में लगी इमरजेंसी में इनको भी जेल में जाना पड़ा है। इसके साथ साथ ये सामाजिक क्षेत्र में व राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय रहे हैं। ये अपनी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। इस प्रकार से ये सीधे तौर पर देश व आम जनता से जुड़े रहे हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व वे अपने समय में खासकर खुद के अपने समाज में तथा किसानों में भी अति लोकप्रिय रहे माननीय चौधरी देवीलाल जी का आज जन्म दिवस है, जिनकी जयंती को सम्मान दिवस के रूप में मनाने व इनके इस कार्यक्रम में मेरे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के साथ साथ अपने गठबंधन के सभी छोटे बड़े सम्मानित नेता एवं कार्यकर्तागण आदि भी यहाँ भारी संख्या में पहुँचे हैं। तो उसके लिए मैं खासकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी व चौधरी अभय चौटाला जी को तथा इनके परिवार के सभी सदस्यों को व इनके सभी अनुयायियों व समर्थकों आदि को भी इस शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। जो ये लोग उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर उनके कारवां को आगे बढ़ाने में पूरे जी जान से लगे हैं। और वैसे भी इस समय यहाँ विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में यदि बीएसपी व इनेलो का बना ये गठबंधन अपनी सरकार बना लेता है तो फिर यही इनके लिए इस बार इनको सच्ची श्रद्धा भी होगी। इस उम्मीद के साथ ही यहाँ हो रहे विधानसभा चुनाव में अब मेरा ये कहना है कि अपने देश को आज़ाद हुए व भारतीय संविधान को भी लागू हुए यहाँ बरसों बीत चुके हैं और इस लंबी अवधि में केंद्र व आपके हरियाणा प्रदेश में भी विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान आपके यहाँ हरियाणा प्रदेश में भी अधिकांश विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में सर्व समाज में से दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों
एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। जिनकी सरकारों की गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि को अभी ने और ज्यादा आजमाने की जरूरत है। देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनराशियों की ही आर्थिक मदद से सत्ता में आती रही है और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये पार्टियां अधिकतर मामलों में अपनी आर्थिक एवं अन्य सभी नीतियां या गरीब व आम जनता की समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार नहीं करती हैं, बल्कि देश के उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनराशियों को ही फायदा पहुंचाने के हिसाब से अपनी अधिकांश नीतियां तैयार करती है, जिनके धन व बल से चुनाव लड़कर ज्यादातर ये पार्टियां केंद्र व आपके राज्य सहित देश के अन्य राज्यों में भी अभी तक यहाँ सत्ता में आती रही हैं, जिसके कारण ही अब पूरे देश में व आपके खुद के अपने प्रदेश में भी अभी भी हमें यहाँ सर्व समाज के लोग, गरीब लोग अधिकांश मामलों में अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान ही नजर आते हैं, जबकि पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनराशियों की आर्थिक मदद से नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर यहाँ केंद्र व राज्यों की सत्ता में आना चाहती है, ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर बिना किसी दबाव के वे आजाद होकर सर्व समाज के लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में वे हर स्तर पर यहाँ खुशहाल बना सके। और इसी आधार पर चलकर ही आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में वहाँ सरकार भी बनाई है और हमने अपने सभी चारों रही सरकारों में अपनी पार्टी के विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत चलकर वैसे तो वहाँ सर्व समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने वहाँ सर्व समाज में से विशेषकर उन दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, अखिलेश समाज के लोगों को तथा गरीब एवं असहाय लोगों को ही दी है, जिनके वहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में उनकी हीन, जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण काफी ज्यादा उपेक्षा की गई। इसके अलावा हमारी पार्टी की रही सरकार ने वहाँ विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के साथ साथ छात्रों, युवाओं, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के हितों में भी अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनसे उन्हें काफी ज्यादा लाभ पहुंचा है। और इतना ही नहीं, आपके हरियाणा प्रदेश में तो कांग्रेस केवल थोड़ी सी जगह देने की बात करती है। जो आवासीय लोग हैं जिनके पास अपने जमीन नहीं है घर बनाने के लिए, वो थोड़ी से कुछ गज देने की बात करती है कि ये जमीन हम यहाँ के गरीब लोगों को देंगे। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार थी तो हमारी पार्टी की सरकार ने केवल उनको खाली जमीन नहीं दी, बल्कि जमीन पर उनके 2-2 कमरों के पक्के मकान भी सरकार की ओर से फ्री बना कर दिए। और जहाँ पर इनको ये पक्के मकान बना कर दिए, उनकी बस्ती डेवलप की, शिक्षा, चिकित्सालय, अन्य और सभी सुविधाएं हमने वहाँ इन लोगों को उपलब्ध कराई थी। केवल खाली प्लॉट नहीं दिया था, हमने पक्के मकान बना कर दिए और जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उनको भी हमने उनकी बस्तियों में पूरा किया। और इतना ही नहीं, आपको याद होगा जब माननीय श्री कांचीराम जी जीवित थे और हरियाणा प्रदेश में आते थे, आप लोग बड़े दुखी थे कि हमारे पास रोटी रोजी के साधन नहीं है, हमारे पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है। तो उस समय आप लोग एक नारा लगाते थे
कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी। आप लोग एक नारा लगाते थे, लेकिन वो नारा आपका पूरा नहीं हो पा रहा था हरियाणा में, और ये कब होगा जब आपकी सरकार बनी। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में 4 बार हमें सरकार बनाने का मौका मिला, तो उत्तर प्रदेश में हमने बड़ी संख्या में लाखों लोगों को, जो दलित वर्ग के लोग थे और जो गरीब लोग थे अपने समाज में, उनको हमने किसी किसान भाई की 1 इंच भी जमीन छीनकर हमने भूमिहीन लोगों में नहीं बांटी थी, बल्कि सरकार के पास जो खेती करने के लिए सरकारी जमीन खाली पड़ी थी, उस सरकारी जमीन के 2-2, 3-3 एकड़ के पट्टे काटकर हमने भूमिहीन लोगों को, जो गरीब लोग हैं, भूमिहीन लोग, जो दलित वर्ग के लोग हैं, उनको खेती करने के लिए हमने फ्री दी। और इतना ही नहीं, आपको ये भी मालूम है कि जहाँ पर दलित बस्तियाँ होती हैं, तो वहाँ जाते ही मालूम पड़ जाता है हर गाँव में, गांव देहात में, कि यहाँ पर दलित वर्ग के लोग रहते हैं। क्योंकि जो भी पार्टियां सत्ता में आई, उन्होंने आपकी दलित बस्तियों को विकसित नहीं किया। लेकिन जब हमारी पार्टी की सरकार बनी, हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्राम विकास योजना के तहत, तो जहाँ पर दलित लोग रहते थे, हमने गांव चिन्हित किए अधिक तादाद में, उनको हमने इस योजना के तहत हर सुविधा से हमने उनको सुविधा मुहैया कराई, उनको सुविधा उपलब्ध कराई और उनको विकसित किया, डेवलप किया। ये भी आप लोगों को मालूम है। और उस गांव में जाते ही मालूम पड़ जाता था कि ये डॉक्टर अम्बेडकर गांव है। और जब मेरी गवर्नमेंट के दौरान, जब हमारे समाज के लोग अपने बच्चियों का रिश्ता करते थे गांव में, तो देखते थे कि हमारी बेटी का रिश्ता डॉक्टर अम्बेडकर गांव में ही होना चाहिए, ताकि हमारी बेटी को शौचालय के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े, जंगल में ना जाना पड़े। हमने शौचालय भी बनाए। अब उन्हें ये लोग अपना काउंट कर लेते। यूपी में बीएसपी की सरकार में ही ये सब सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसके और इतना ही नहीं, हमारे किसान भाई, मेरे ख्याल यूपी में हमारे किसान भाई चले गए, पश्चिमी यूपी तो बिल्कुल लगा हुआ हरियाणा प्रदेश से, तो यूपी में हमने किसानों को बहुत सुविधाएं दी। आज लोग याद करते हैं, गन्ने का रेट हमने कभी भी आज तक, ना हरियाणा में ना यूपी में किसी भी पार्टी की सरकार ने इतना रेट नहीं दिया गन्ने का, जितना हमने गन्ना किसानों को रेट दिया। किसानों की भी हमने सभी समस्याओं का काफी हद तक समाधान किया, तथा उनकी फसलों का भी उन्हें समय से उचित दाम दिया। और मैं अपने जाट भाइयों को बताना चाहती हूँ, जब उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती हुई, 2 लाख से ज्यादा पुलिस की भर्ती हुई, तो पहले भर्तियों में रिश्वत चलती थी, तो लेकिन मेरी सरकार में मैंने बोला रिश्वत नहीं चलेगी। और बिना रिश्वत के आपके पश्चिमी यूपी में बड़ी तादाद में अन्य समाज के लोग तो भर्ती हुए, रिजर्वेशन के तहत SC ST OBC के लोग भी भर्ती हुए, लेकिन बड़ी तादाद में जो लोगों के दिलो दिमाग में धारणा थी कि बीएसपी जाटों के खिलाफ है, वो धारणा निकल गई। क्योंकि जब मेरी सरकार बनी और ये भर्ती हुई पुलिस की, तो बड़े पैमाने पर पश्चिमी यूपी से जाट समाज के नौजवान बच्चे पुलिस में भर्ती हुए। और आज आप गाँवों में चले जाओ, वो यही कहते हैं कि बहन जी ने बिना पैसे के हमारे बच्चों को नौकरी दे दी, पुलिस में भर्ती कर दिया। इसके साथ ही हमने उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जुल्म जाति आदि भी नहीं होने दी। इतना ही नहीं, बल्कि हमारी पार्टी की रही सरकार ने वहाँ देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को भी विभिन्न रूपों में पहली बार वह पूरा आदर सम्मान दिया है।
जिन्हें विरोधी पार्टियों के लोग अभी तक भी आसानी से पचा नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अपने सभी चारों शासनकाल के दौरान वहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सर्व समाज के लोगों को काफी बेहतरीन सरकार दी है। और यदि आप लोग भी यहाँ अपने हरियाणा प्रदेश में गरीबों एवं किसानों तथा आम जनहित के व विशेषकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में ऐसे ही कार्य करना चाहते हैं, इसके साथ ही आपके प्रदेश की जनहित से जुड़ी जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं हैं तो उन्हें भी दूर करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश की तरह ही अपने हरियाणा प्रदेश में भी यहाँ अपने बने इस गठबंधन की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर ही आधारित सरकार बनानी है। और जिसके लिए अब आप लोगों को जहाँ अपने हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपने गठबंधन का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। इसके साथ साथ आप लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ की सत्ताधारी पार्टी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में खासकर आप लोगों को विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में भी कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अधिकांश अमल में नहीं लाती है, जिस पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास भी उठ गया है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है, अर्थात जो कहती है तो उसे करके भी दिखाती है, और ये सब हमने उत्तर प्रदेश में करके भी दिखाया है। और अब संक्षेप में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने हरियाणा प्रदेश के भी हित में यहाँ बीएसपी व इनेलो के बने गठबंधन की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है। और अब आप लोगों को अपने इस गठबंधन के ही उम्मीदवारों को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब बनाना है, जिसके लिए बीएसपी के उम्मीदवारों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के तथा भारतीय राष्ट्रीय लोक दल के उम्मीदवारों को चश्मा चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के इन्हें जरूर जिताना है। और फिर सरकार बनने पर ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि फिर सरकार बनने पर गठबंधन की ओर से आपके हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री चौधरी अभय चौटाला जी को ही बनाया जाएगा, जिनको मेरे आशीर्वाद के साथ साथ इनके पिता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का भी पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। वैसे माननीय चौधरी देवीलाल जी का भी हमेशा इन पर आशीर्वाद बना रहा है। इनके साथ साथ गठबंधन की ओर से बीएसपी का एक डिप्टी सीएम दलित वर्ग का, बीएसपी की ओर से एक डिप्टी सीएम दलित वर्ग का तथा दूसरा डिप्टी सीएम अन्य पिछड़ा वर्ग या अपर कास्ट समाज में से ही बनाया जाए। ये डिप्टी सीएम कौन होंगे इसका फैसला चुनाव का नतीजा आने के बाद ही लिया जाएगा। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आप सभी लोगों से अपने इस गठबंधन के अधिकांश उम्मीदवारों को ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारों को जिताकर अपनी यहाँ सरकार बनाना जरूरी है, इसकी मैं पूरी उम्मीद भी करती हूँ। अंत में अब मैं केंद्र सरकार से देश में जातीय जनगणना कराने की भी विशेष मांग करती हूँ, अनुरोध करती हूँ, आग्रह करती हूँ, जिसको शुरू में केंद्र में रही कांग्रेसी सरकार ने और अब वर्तमान में चल रही बीजेपी की केंद्र की सरकार ने भी इसे अभी तक भी लटका के रखा है।
इसे अमल में नहीं लाया है। और अब मैं माननीय चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस पर, आज उनके जन्म दिवस पर इनको फिर से नमन करने के साथ ही उनके सभी अनुयायियों व समर्थकों आदि को भी पुनः हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।